हे दोस्तों, शिवम मलिक जो कि एक यूट्यूबर है ना, उन्होंने पिछले एक साल में 1.6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अपना मोमेंटो जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसके यूट्यूब पर आज 1.38 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और ईशान शर्मा जिसको आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ईशान ने भी अपनी जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट की थी जब वो बिट्स में बीटेक का स्टूडेंट था। उसने अपनी वीडियोस इंग्लिश में शूट की ताकि वो फॉरेन ऑडियंस को टारगेट कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ईशान ने यूट्यूब की हेल्प से अपनी एजेंसी को भी ग्रो किया, जिससे लास्ट ईयर उसे 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल, सब यूट्यूब पर अपनी पहचान बनाकर अपना बिजनेस ग्रो करने में लगे हैं। अब MBA चाय वाला को ही देख लो। आपको क्या लगता है कि अगर प्रफुल्ल बिल्लोर यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाता, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करता, तो भी वो इतनी तेज़ी से ग्रो हो सकता था? आंसर इज नो। क्या देश में सिर्फ एक ही चाय वाला है, या MBA चाय वाला से ज़्यादा अच्छी चाय कोई और नहीं बनाता? पर MBA चाय वाला की देश भर में आज 100 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, और जो लोग बस एक चाय की दुकान चलाते हैं वो आज भी वहीं अटके हैं। रीज़न इज़ पॉपुलैरिटी। MBA चाय वाला ने सोशल मीडिया की बदौलत अपनी पहचान बनाई। यूट्यूब पर इतना ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से MBA चाय वाला एक ब्रांड बन चुका है। आज के समय में यूट्यूब दूसरा सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट इज़ गूगल एंड सेकंड इज़ यूट्यूब। लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर ही सर्च करते हैं। फिर वो चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो। लॉकडाउन के बाद यूट्यूब में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला है। साल 2021 में यूट्यूब का इंडियन GDP में कंट्रीब्यूशन 10,000 करोड़ रुपीस का रहा है, जो कि 7.5 लाख लोगों की जॉब के बराबर है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों की जॉब जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपका एक यूट्यूब चैनल तो होना ही चाहिए। बट बहुत से स्टूडेंट्स यही सोचते रह जाते हैं कि वो किस टॉपिक पर वीडियोस बनाएं, किस टाइप का चैनल स्टार्ट करें। तो इसका आंसर ना 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि आप पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं, और दूसरा कि आपको पसंद क्या है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए, तो आप एक बार अपनी यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री को चेक करो कि उसमें आपने किस टाइप की वीडियोस देख रखी हैं। अगर तो आपने अपने कोर्स के लेक्चर्स देखते रहते हो, तो मतलब आपको अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके उसी फील्ड में ग्रो करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो आपको उसी फील्ड से रिलेटेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी भी बढ़ेगी। अब जब आप अपनी वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखोगे और उस पर रिसर्च करोगे, तो आपको उस कंसेप्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, जो कि हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर करने में। बट अगर आपका केस उल्ट है, आप पढ़ाई तो किसी और चीज़ की कर रहे हो पर आपको इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, तो उस केस में आपको उस टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि एग्ज़ाम में पास तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के भी हो जाओगे, और इंटरेस्ट दूसरी फील्ड में होने के कारण आपको उस फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज भी होगी। तो चलो, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया। अब एक दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है कि फेस वाली वीडियो बनाएं या फेसलेस वीडियो। बहुत से लोगों को फेस वाली वीडियो बनाने में शर्म महसूस होती है। वो सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे, और ऐसा बहुत से क्रिएटर्स के साथ स्टार्टिंग में होता भी है। इसलिए अगर आप फेस वाली वीडियो बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना सकते तो पहले फेसलेस वीडियो बनाएं, और जब थोड़ा ग्रो हो जाए ना तो फेस वाली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आपके फेस को पहचानें। तो अब बात करते हैं कि यूट्यूबर बनके आपको पैसे कितने आएंगे। ये भी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने आते हैं, और आपकी ऑडियंस किस कंट्री की है। एडसेंस से उन क्रिएटर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है जिनकी ऑडियंस US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से बिलोंग करती है, एज़ कम्पेयर टू उन क्रिएटर्स के जिनकी ऑडियंस इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से बिलोंग करती है। बट सिर्फ एड से ही कमाने का एक जरिया नहीं है। आप स्पॉन्सरशिप से भी पैसे कमा सकते हैं। किसी के प्रोडक्ट का एफिलिएट करके उससे कमीशन चार्ज कर सकते हैं, अपनी मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइबर्स आपके चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो उससे भी आपको पैसे मिलेंगे, और अगर लोग आपके चैनल के सुपर चैट खरीदते हैं तो उससे भी आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप अपनी फेस वैल्यू बना लेते हैं तो आप अपने और भी बिजनेसेस को स्टार्ट करके उसे ग्रो कर सकते हैं। अब बहुत से लोग यूट्यूब चैनल को स्टार्टअप नहीं मानते,
बट ऐसा नहीं है। अब देखो, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप है तो उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही आप यूट्यूब चैनल से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्टार्टअप की वैल्यूएशन होती है, उसे आप सेल कर सकते हैं। उसी तरह यूट्यूब चैनल को भी आप सेल कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करके, फ़ोन पे ही एडिट करके, फ़ोन से ही यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप पैसे कमाते जाएंगे, आप उस अकॉर्डिंग अपना स्टूडियो बिल्ड कर लेना। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।